Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. We are going to start a new unit number 9 interrogative pronouns. Interrogative यानी कि सवालिया pronouns. Pronoun हमने पढ़ा था ऐसे words जो कि हमारे noun की जगह इस्तेमाल हो रहे हों. अब हम ऐसे pronouns पढ़ेंगे जो कि हमारे noun के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहे हों, क्योंकि हमें नाउन का नहीं पता, हमने पता करना है कि नाउन कौन है. तो नाउन के बारे में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन वर्ड्स को इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ऐसे वर्ड्स जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है. The interrogative pronoun represents the unknown that we are asking about. Interrogative pronoun जो हैं वो उस unknown word को present कर रहा होता है जिसके बारे में हम पूछ रहे होते हैं. For example, who are you? अब हम you के बारे में पूछ रहे हैं. you unknown है, हमें नहीं पता, तो हम who के बारे में सवाल कर रहे हैं who का word यूज़ करके. ये प्रोनाउन है क्योंकि ये हमारे इस अननोन के लिए एक क्वेश्चन बन गया है. वी आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट यू. हु आर यू? तुम कौन हो? अब हु और हुम जो है पीपल के केस में यूज़ होता है. पीपल, एनिमल और थिंग्स, तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं नाउन्स में. हु और हुम जो है पीपल के केस में यूज़ होगा. हुज़ पोसेशन के लिए यूज़ होता है. पोसेशन मतलब कि किसी चीज़ का या किसी जानवर का या किसी के बारे में भी पूछने के लिए कि ये किसका है, उसकी पोसेशन. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बैग किसका है, ये बुक किसकी है, ये पेन किसका है, इस तरह के सेंटेंसेस में. या ये जानवर किसका है, ये बिल्ली, ये पेट, इस तरह के सवाल. किसी चीज़ की पोजेशन, ये गाड़ी किसकी है, इस तरह के सेंटेंसेस में किसी भी चीज़ के या जानवर के या लोगों के. विच और व्हाट. विच और व्हाट जो हैं वो पीपल, एनिमल और थिंग किसी के भी साथ यूज़ हो सकते हैं. वर्ड्स के जो नॉर्मली मीनिंग यूज़ होते हैं वो ये हैं, लेकिन ये वर्ड्स जो हैं डिफरेंटली भी इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंसेस में. क्वेश्चंस में हु जो है कौन के एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हु की कौन है, हुम किस को, या ये बिलोंगिंग के लिए भी यूज़ होता है अगर हम किसी की रिश्तेदारी आपस में शो कर रहे हों दो लोगों की. विच कौन सा, व्हाट क्या, हुज़ किसका. हुज़ हमारा पोजेशन का है. हु इज़ नॉकिंग एट द डोर. कौन दरवाज़ा बजा रहा है. हुम डिड यू मीट एट द एग्ज़िबिशन. तुम एग्ज़िबिशन पर किस को मिले थे. विच ऑफ द टू स्नेक्स इज़ पॉइजनस. इन दो में से कौन सा जो सांप है वो जहरीला है. What are you staring at? तुम क्या घूर रहे हो या तुम किस पर घूर रहे हो. Whose computer is this? ये कंप्यूटर किसका है. अब हम इसमें पोजेशन पूछ रहे हैं कि ये चीज़ जो है, ये कंप्यूटर, ये थिंग जो है, ये किसकी है या किसका कंप्यूटर है. क्योंकि कंप्यूटर किसका है इसलिए इसकी ट्रांसलेशन किसका मैंने लिखी है. किसकी और इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं. हुज़ शूज़ आर दीज. ये जूते किसके हैं. इसी तरह हु हमारा वर्ड हो गया हु और हुम जो कि लोगों के साथ यूज़ होता है. हेयर हु इज़ नॉकिंग और हु आर यू, ये दोनों पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन हो रहे हैं. अगला था हमारा whom did you और whom did you give. ये भी दोनों you और you पर्सन है, people है. दोनों चीज़ें सिर्फ people के साथ यूज़ हुई. whose
ये हमने देखा कंप्यूटर के बारे में सवाल किया, शूज़ के बारे में ये हम पोजेशन मालूम करने के लिए कर रहे हैं, और विच और वर्ड किसी भी एनिमल, पीपल या थिंग के लिए यूज़ हो सकता है कि ये जानवर कौन सा है, विच एनिमल इज़ दिस, इस तरह के सेंटेंसेस में। ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी हमारा यूनिट है और बहुत शॉर्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज नंबर 18 और 19 करनी है, वो भी बहुत आसान एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज 18 में आपने करना है कि आपने ब्लैंक फिल करनी है, जो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से करने हैं। डैश कार इज़ दैट, इट इज़ टॉम्स। अब आगे उन्होंने आंसर भी दिया हुआ है। अब कार है, कार की पोजेशन बतानी है कि ये गाड़ी किसकी है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे पोजेशन के लिए। अब आप लोग, ये जो है बहुत इजी एक्सरसाइज है, इसमें से एग्जांपल मेरा नहीं ख्याल मुझे आपको कराना चाहिए कोई, तो काइंडली आप लोग प्लीज़ ख़ुद से करने की ये कोशिश करना, बाद में टैली करना, पहले कॉपी नहीं करना। पहले पेंसिल से सही से करके आप लोग देख लो, और पेंसिल से ही आप लोगों ने ग्रामर का वर्क करना। ये बात मैंने आपको पहले कही हुई है लेक्चर 1-2 से। तो अब आपने उसको पेंसिल से ही जब करना है तो पहले हल्का सा करके देख लो, कहीं पे मिस्टेक हो आप उसको इरेज़ करके ठीक भी कर सकते हो, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 19 भी एक्सरसाइज बहुत इजी है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, जो आंसर्स दिए गए हैं उनके क्वेश्चन बताने हैं, और क्वेश्चन किस से स्टार्ट होगा वो वर्ड भी आपको दे दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई पेन। अब इसका आपने क्वेश्चन बनाना है कि उसने बताया है कि ये मेरा पेन है। अब ज़ाहिरी बात है, हमने पूछा होगा ये पेन किसका है, तो क्वेश्चन क्या होगा कि हुज़ पेन इज़ दिस। जेरी कॉट अ बिग फिश। अब ये क्वेश्चन बनेगा, जेरी ने क्या पकड़ा था, व्हाट डिड जेरी कैच। तो इस तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस बनाने हैं। काइंडली डू योर होमवर्क, दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज। आई फॉरगॉट टू मेंशन द पेज नंबर 59 यूनिट 9 एंड एक्सरसाइज नंबर 18 and 19 or page number 60 and 61 is for your homework. Kindly do your homework, complete your notebooks. We are going to start our grammar once we will done with these parts of the grammar. हम जैसे बुक का पार्ट ख़त्म करेंगे हम अपनी नोटबुक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोग अपनी नोटबुक्स अगर नहीं हैं तो ले लो, अभी थोड़े दिन है हमारी नोटबुक वाला काम स्टार्ट होने में। काइंडली डू योर होमवर्क्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।